बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी या बाइक ड्राइव करने वाले होशियार हो जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया गया और इसके अलावा वफाक के जेर इंतजाम 5 अस्पताल मुबैना तौर पर बंद होने का खदशा है। खतीजा शाह को जो है वो 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ वफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे डिफेंस लाहौर में कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत के वाक़े में दफ़ा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और SSP ऑपरेशन जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समाअत के दौरान सवाल किया कि लाहौर में कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस पर CTO ने अदालत को बताया कि लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 73 लाख है, जिसमें से सिर्फ 13 लाख लोगों के पास लाइसेंस है। अदालत ने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चल रही हैं। बताएं, डिफेंस वाक़े के बाद बगैर लाइसेंस गाड़ी या बाइक चलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर CTO ने कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले 919 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रवां साल 14 लाख अफराद को जो है वो लर्नर लाइसेंस जारी किए गए हैं। बाद पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि मुल्जिम अफनान के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला किया है और अफनान के वालिद की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। फिर अदालत ने सवाल उठाया कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। लाहौर हाईकोर्ट का 2018 का फैसला है, इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। बाद फिर अदालत ने बड़ा हुक्म देते हुए बगैर लाइसेंस गाड़ी या मोटर बाइक चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है और हर चौक और हर सिग्नल पर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी और जो भी इस फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं, वजारत दफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी गई है। अपील में 23 अक्टूबर के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई शिकों को जो है वो बहाल किया जाए। इसके अलावा आर्मी एक्ट की जो शिकें कल अदम करार दी गई थी उनको भी बहाल किया जाए। अपील में यह भी कहा गया कि जब तक अपीलों पर हतमी फैसला नहीं हो जाता वब तक जो है वो इस मामले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कल अदम करार देने से मुल्क को जो है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बड़ी खबर पर बात करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के जेर इंतजाम 5 अस्पताल फंड्स ना होने की वजह से मुबैना तौर पर बंद होने का खदशा है। इन अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज भी जो है वो जल्द अपना काम बंद कर देंगी फंड्स ना होने की वजह से, क्योंकि इनके पास जो है वो टेस्टिंग किट्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। इन अस्पतालों में वफाकी वजारत सेहत के झैली महकमे और अदारे शामिल हैं। इन अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज को जो है वो या तो तनख्वाहें नहीं मिली या उनकी अदायगी जो है वो आइंदा माह से रुक जाएगी। उन्होंने 11 अरब रुपए की जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट फराहम करने की दरख्वास्त भी की थी, जो कि फाइनेंस डिवीजन की जानिब से मुस्तरद की गई थी, जिसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत के 5 जो है वो अस्पताल मुबैना तौर पर बंद होने का खदशा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, मरूफ फैशन डिजाइनर खतीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नजरबंदी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खतीजा शाह 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रहीं। वो दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए खतीजा शाह को जो है वो 1 माह के लिए नजरबंद किया गया है। दूसरी जानिब खतीजा शाह की लीगल टीम ने जो है वो इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।